क्लास में थी, लेक्चर हो रहा था, कहती है सर कह रहे जुवेरिया को खुद भेजो और से कहो कि दाखिल खारिज वाला रजिस्टर लेके आओ, हमने काम करना है कुछ। और अभी मैं सर के पास गई हूँ तो सर मुझे कहते हैं क्या हुआ है, वो गुस्से से कहते हैं तुम आई क्यों मेरे एक कहने पे। मैंने कहा सर आज मेरे सर में दर्द है। अपनी पॉकेट्स में से निकालते हैं टैबलेट, पूरा पत्ता ही निकालते हैं, उसमें से ना 3 देते हैं, कहते हैं ये खा लो अभी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा सर जी वो तो पैराडोल और पैराडोल एक्स्ट्रा होती हैं, ये तो कोई और है, अच्छी है बेहतर है तो खा लो। जब मैंने वो 3 लिया ना तो ऊपर से मुझे कहते हैं एक और ले लो। मैंने वो चारों ले लिया, सर चकराने लगा। सर ने अपना जल्दी से हाथ किया और मेरे हाथ के ऊपर रख लिया। कहते हैं आज मेरा किस्त दो। सर की पूरी आंखें रेड हो गई और मुझे भी जैसे कुछ होने लगा है। मैंने जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो सर जल्दी से उठे, दरवाजा बंद करने लगे। मैंने सर को थोड़ा सा पीछे किया, मैं जल्दी से बाहर आई हूँ। ऐसे लैब में गई हूँ, मैंने कहा मैम इधर लेट सकती हूँ, तो मैम कहती है लेट जाओ। आगे से मैं मस्टन लग गई तो मैं लेटी हूँ तो ऊपर से फौरन ही सर इरफान आ गए। क्या कहते हैं बाहर जाओ और कुंडी लगा देना, बाहर से कोई किसी को अंदर नहीं आने देना। बाद में मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ। इस टाइम सैयद वाला के करीब बड़ा घर के गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये 2 बच्चियां जो हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ती थी और गवर्नमेंट स्कूल में जो कि गर्ल्स का है उसमें मेल स्टाफ को रखा गया है। ये 9th क्लास की बच्ची है, पोजीशन होल्डर है, क्लास की मॉनिटर है और डे 1 से तकरीबन 3 क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रही है। और जो मेल स्टाफ है जिसमें क्लर्क है वो इसके साथ नाजेबा हरकतें करता रहा। जब ये बच्ची छोटी थी उस टाइम तो इसको शायद समझ ही ना हो कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब जबकि ये 9th क्लास में आ गई और 8th क्लास से इसके साथ जब मुकम्मल तौर पर ज्यादती शुरू हुई तो इसको अंदाजा हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना सिर्फ इसके साथ और भी बहुत सारी बच्चियां हैं स्कूल में जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जिनको स्कूल से कैरेक्टर लेस कहकर निकाल दिया गया, जिनमें से एक बच्ची हामला हुई, उसके घर वालों ने अपनी इज्जत की खातिर उस बच्ची की कहीं और शादी कर दी और इस बात को दबा लिया। ये बच्ची ज़हीन थी, थोड़ी कॉन्फिडेंट था इसमें, ये बोल पड़ी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, और वो भी उस हालत में जिस टाइम पर इसको नशावर अद्वियात दी गई थी और इसके साथ ज्यादती की गई थी। उस टाइम पर इसके मुंह से वो तमाम बातें निकली जो इसकी वालदा ने सुनी। अब इन दोनों बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या मामला है बाकी का, इसे पूछते हैं। मुझे ये बताओ कि आप 9th क्लास में हो, इतने सालों से स्कूल में पढ़ रही हो और ये जो क्लर्क है ये पहले भी होगा यहाँ पर, किस टाइम से इसने ये सारा कुछ शुरू किया? ये मेरा जब मेरी क्लास मुकम्मल होने वाली थी ना, मैंने 7 में होना था, उस वक्त सिर्फ छेड़छाड़ करता था मेरे साथ। छेड़खानी करता था? क्या छेड़खानी करता था? वैसे ही मुझे कि कैसे कहना कि तुम इतनी प्यारी हो, ये हो वो, ऐसी हो वैसी हो। मैंने अपनी सहेली को बताया, वो अब छोड़ गई हुई है, तो वो कहती थी इनका तो काम ही ऐसे है, गंदी गंदी बातें करना, तुम इग्नोर किया करो। मैं फिर ध्यान नहीं, मुझे उस वक्त इतनी खुद में ही समझ नहीं थी तो मैं ध्यान नहीं दिया करती थी इनकी बातों पे। लेकिन जब मैं 8 में हुई तो मुझे फिर थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई। फिर मुझे पता चला कि ये इनका रवैया कैसा है और ये कैसी कैसी बातें करते हैं। किस बहाने से आपको बुलाता था? स्कूल में तो इतना ज्यादा स्टाफ होता है। हाँ। और टीचर्स होती हैं, बच्चे होते हैं, आपको किस बहाने से, कौन सी ऐसी स्कूल की वो नुक्कड़ है जहाँ पर ये लेकर जाता था? क्लर्क ऑफिस में उधर कोई नहीं जाता और कंप्यूटर लैब में उधर भी नहीं कोई जाता। वहाँ पर बुलाता था आपको? हाँ। किस बहाने से बुलाता था? पहले 8 में तो मुझे कहता था कि जुवेरिया को पानी क्लास लेके आओ। जब से मैं